चलिए आज शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक गाँव था, वहाँ एक बच्चा था जो चित्रकारी में बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। तो वो पेंटिंग बनाते बनाते एक दिन मंदिर में पहुँच गया और मंदिर में जो पंडित जी थे उनको बोला कि मैं एक मंदिर में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, आप बताओ क्या पेंटिंग बनाऊँ जो सही रहे। तो काफ़ी टाइम सोचा और डिस्कस किया तो पंडित जी ने बोला कि एक काम करो, आप कंस वध की पेंटिंग बनाओ। कृष्ण जी जो कंस का वध करते हैं उसकी तस्वीर बनाओ, वो शायद इस मंदिर के लिए उपयुक्त होगी। तो तो जो पेंटर था, जो चित्रकार था बच्चा, वो बोला ठीक बात है पंडित जी, आप एक काम कीजिए, उसके लिए ना मेरे को गांव के बच्चों को बुलाइए, मैं उस पे से एक बच्चे को सेलेक्ट करूँगा जिसका रूप मैं कृष्ण भगवान की तरह बनाऊँगा पेंटिंग में, उसी को कृष्ण भगवान की तरह प्रस्तुत करूँगा। और उसके बाद एक इंसान को ले आना जिसका कंस का रूप मैं प्रेजेंट करूँगा। तो ऐसे करके गांव में सभी बच्चों को बुलाए गए। उसमें से चित्रकार ने एक बच्चे को चूज़ किया जो दिखने में बहुत सुंदर था और कृष्ण के रूप में फिट बैठता था। उसको खड़ा किया और धीरे धीरे वो चित्र बनाने लगा। ऐसे करके करके 2 दिन में वो चित्र तैयार हो गया और कृष्ण जी की तस्वीर तैयार हो गई पेंटिंग में। सिर्फ कंस का चित्र बचा था। इसी दौरान जो बच्चा चित्रकार था उसका बुलावा कोई बाहर शहर से आ गया था। किसी ने सुन लिया था कि ये बहुत अच्छा चित्र बनाता है। तो अचानक से उस चित्रकार को उस गांव से जाना पड़ा और ऐसे गांव से वो छोड़ के चला गया और धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो गया और उसको गांव में वापस आने का टाइम ही नहीं मिला। ऑलमोस्ट 10-15 साल हो गए। उसने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत धन दौलत शोहरत सब कुछ कमा ली। ऐसे करते करते एक दिन वो जब बड़ा हुआ चित्रकार और इतना पैसा कमा लिया, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ सुकून नहीं है, चलो गांव की ओर वापस चलते हैं और वहीं सुकून मिलेगा। तो वो अपने गांव वापस लौट के आता है और लौट के आने के बाद घूमते घूमते वो मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में वो पंडित जी बूढ़े हुए मिलते हैं। तो पंडित जी को पूछता है, क्या पंडित जी आप मेरे को पहचाने? तो पंडित जी बोला, हाँ मैं पहचान गया, तुम वही बच्चे चित्रकार हो जिसने आधी तस्वीर छोड़ के इनकम्प्लीट करके चला गया। तो बच्चे ने बोला, वो तस्वीर अभी भी है क्या? चित्रकार ने बोला, अभी भी वो तस्वीर अधूरी पड़ी है क्या मंदिर में? तो पंडित जी ने बोला, हाँ वो मैंने तस्वीर संभाल के रखी है। तो पंडित जी वो तस्वीर लेके आते हैं, फिर बोलते हैं इस तस्वीर को अब इस बार पूरा कर दो। तो वो चित्रकार बोलता है, चलो अब कंस के लिए किसको ढूंढें? तो गांव में सभी लोगों को बुलाया गया। चित्रकार ने देखा कि कंस के रोल में कोई भी चित्र में ये सूट नहीं करता किसान। तो पंडित जी बोले, एक काम करो, तुम कारागार में जाओ, जेल से किसी को ढूंढ के लाओ, तब शायद वो फिट बैठ जाए तस्वीर के लिए। तो फिर वो चित्रकार जेल में गया सिपाहियों के साथ ढूंढने के लिए कंस के रोल में कौन फिट बैठता है। काफ़ी लोगों से मिला, देखा, फिर एक बंदा मिला, हट्टा कट्टा मुस्टंडा सा, और शायद कंस के रोल में फिट बैठता था उस पेंटिंग के लिए। तो फिर उसको लेकर वो आ गया और उसको बैठाया एक चेयर पे और साथ में सैनिक भी थे। इंसान को देखते हुए कंस का चित्र बनाया और वो पेंटिंग कंप्लीट कर दी, कंस वध की। और फिर जिस अपराधी को वो लेके आया था कंस के रोल के लिए, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा जैसे ही वो पेंटिंग ख़त्म हुई। तो पंडित जी, चित्रकार और गांव वालों ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? तो रोते रोते बोला, जो ये बच्चों का चित्र है कृष्ण भगवान का, ये भी मेरे को बुला के मेरे से इंस्पायर होकर बनाया गया। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। तो मैं ही कंस हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। थैंक यू।